तेरे लेख किसी समझ न आते। जो लिखा हुआ है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। हम आज इस योनि में आकर के हमें मनुष्य योनि ऐसी है महाराज, हर चीज की शिक्षा मिलती है। हम जानते हैं कि हम किसी को मारेंगे तो पीड़ा होगी। हम समझते हैं कि भैया किसी पक्षी को फाड़ देंगे तो दर्द होगा, उसे रक्त प्रवाहित होगा। किसी जीव को मारेंगे तो मर जाएगा, तड़पेगा। कोई जीव को मारेंगे तो तड़पेगा, परंतु अपने उदर के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करके खा जाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम अपने बच्चों के पेट भरने के लिए दूसरे के बच्चों को खा जाते हो। भगवान कभी, जो मांस खाता है उसके हाथ से भगवान कभी भी पूजा ग्रहण नहीं करते, और जो माँ बाप की हंसी उड़ाता है, उनकी सेवा नहीं करता है, उनको प्रताड़ित करता है, तो भगवान हरि को तो छोड़ो, देवता इंद्र आदि भी देवता उनके हाथ से जल स्वीकार नहीं करते। उनके हाथ से जल स्वीकार। माँ बाप चाहे कैसे हैं, जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं तैसे तैसे उनका विवेक कमजोर होता जाता है, तैसे तैसे उनका विवेक कमजोर होता जाता है। परंतु लोग सोचते हैं अब तो जी पागल हो गए हैं, अब ऐसा हो गया। जब जीव वृद्ध होता जाता है तो फड़फड़ाने लगता है, नाना प्रकार की माया में ग्रसित हो जाता है। अरे मेरा भैया ऐसा कर लेना तुम, पल पल पर बोलेगा अरे वो गाय को भूसा नहीं रखा, अरे तुमने भोजन किया कि नहीं। तो हमें लगेगा कि भैया ये तो पागल हो गए, सुनेंगे नहीं, उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, नहीं सुनना। परंतु उन्हें ये पता नहीं है, हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, तो तली बाणी सुनकर। जिन्हें जीवन भर चलना नहीं आता, मल मूत्र उनकी गोदी में त्याग कर रहे, आज वो वृद्ध हो गए तो उन्हें तुम वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हो। कहने का तात्पर्य है माता पिता से बढ़कर भी भगवान कोई नहीं होता, और ये जो पैसा धन रखा रहता है ये सब यहीं धरा रह जाता है, केवल साथ जाता है भजन हरि कीर्तन, तुम्हारे कर्म ही साथ जाते हैं, इन्हें ना कोई बांट सकता है ना बांट पाया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, जो सुदामा जी हैं, इनका नाम तो नहीं आया, परंतु बताना आप लोगों को पड़ेगा। जो ब्राह्मण हैं सुदामा नाम के, ये बाहर से गरीब दिख रहे हैं पर अंदर से अमीर हैं, अंदर से अमीर हैं। और इनकी पत्नी जो सुशीला हैं, केवल इसलिए उन्हें पहुंचा रही हैं, द्वारिका के लिए प्रेरित करती हैं। क्या कहती हैं कि नाथ तुम द्वारिका को जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। परंतु इसलिए पहुंचा रहे हैं कि भैया हम खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे सो जाते हैं। सुशीला एक पत्थर को डाल देती हैं, किसमें, एक पात्र में उबलने के लिए। तो बच्चे आकर देख जाते कि भैया आलू चढ़े हैं, अभी तो उबल रहे हैं और बाद में हम भोजन करेंगे, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिलता। भगवान को जब पता चला कि सुदामा इतनी ऐसी ऐसी दशा में है, तो रहा नहीं गया और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर में कुछ दे जाते हैं, फल फ्रूट इत्यादि सब कुछ दे करके जाते हैं। और ये सुदामा जी को सुशीला बार बार प्रेरित करती हैं कि नाथ तुम द्वारिका को जाओ,
इस नगर में गुजारा नहीं है। वो नाथों के नाथ कहाते, द्वार उनके तुम क्यों न जाते। नाथ तुम द्वारिका को जाओ, इस नगर में गुजारा नहीं है। बोले द्वारका को जाओ। इस प्रकार बोले सुनो, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के मंदिर में और माता पिता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। बोले मैं नहीं जाता। बोले कुछ लेकर के जाना चाहते हो तो सुनो, 3 मुट्ठी चावल मांग लाई अलग अलग घर से, किसी में साबुत हैं, किसी में टूटे हैं, और चावल मांग करके फटी हुई धोती में बांध दिए। यह प्रदर्शन करना चाहती हैं कि यह अगर एक घर के चावल होते तो भगवान समझ जाते कि एक ही घर के यानी खुद के हैं। किसी घर के छोटे वाले चावल हैं, किसी घर के बड़े चावल हैं, किसी के आधे टूटे हैं, तब पता चल जाएगा भगवान को कि अलग अलग घर के चावल हैं, ये एक जैसे नहीं है। सुदामा जी ठीक है देवी सुशीला, तू नहीं मानती, तुझे धन की इच्छा है तो मैं जाता हूं। ठीक, अब जाते हैं। जैसे ही आगे की ओर निकलते तो सुशीला कहती है एक बात और कह देना श्याम से। बोले क्या? एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित व्रत दीनी मोए। इतना कह देना, हे दीनानाथ, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन दीनानाथ मेरे घर में हर दिन एकादशी हो रही है, सब भूखे नित्य प्रति भूखे सो जाते हैं। और भगवान इस प्रकार जब सुनते हैं, भगवान तो जगत ब्रह्म है, सब सुनते जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान के नाम लेकर, नाम उच्चारण करके सुदामा जी जाते हैं, जैसे ही गंगा तट पर पहुंचते हैं तो गंगा तट पर भगवान एक केवट का रूप धारण करते हैं। अरे आजा भैया, ओ ब्राह्मण देवता आजा, तो मैं पार उतार दूंगा, आजा आजा। अरे भैया मैं तो चलूंगा, पर मेरे पास देवू को कछू ना है, मेरे पास पैसा ना है। देख रहे हैं भैया, ना 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 हम तो चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं ब्राह्मण देवता आ जाओ। बोले क्या है? मेरे पास कुछ देने को नहीं। बोले क्या नहीं? बोले नहीं है, कुछ भी नहीं। बोले नहीं है तो अच्छा चलो भजन सुना दोगे एक आधा? ठीक है। बोले कौन सा आता है? एक भजन। बोले एक ही आवे हम पे, तो कौन सा? जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार। तो किस किस को जाना है परली पार? सबको नहीं जाना, सबकी इच्छा नहीं है भजन की। किस किस को जाना है? हाथ उठाओ भाई, सबको जाना है। जहां विराजे राधा रानी, चलो हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ। कहां? परली पार। यहां से परली पार वृंदावन की ओर। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया 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 ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहां विराजे